वो नवजात शिशु था, कहीं से नीला, कहीं से पीला, कहीं से, उसे बचाना मुश्किल था। हमारे पास जगह नहीं थी कि मैं भीषण भाषण देती थी। लोग तो अपने घर में रखने से डरते थे हमें, क्योंकि हम भाषण दे के निकल आए, किसी के घर रहेंगे तो बाद में पुलिस आएगी दबिश देने के लिए, तो लोग डर जाते थे। हमारी गाड़ी कोई नहीं खड़ी करता था अपने दरवाजे के सामने। राम जन्मभूमि के आंदोलन में मैंने प्लेटफार्मों पे रातें काटी हैं, खेतों में रातें काटी हैं। किया क्या था? किया क्या था? यही तो कहा था कि राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, यही तो चाहा था, और तो कुछ नहीं चाहा था ना। यही तो चाहा था कि ये भारत की धरती हिंदुओं की धरती है, हमारी धरती है, सारे विश्व में हमारे लिए और कोई देश नहीं है। अगर देखा जाए तो वैश्विक दृष्टि से हम अल्पसंख्यक लोग हैं, हमारे पास उंगलियों पे गिनने के लिए देश नहीं है। ये भारत भूमि मेरे पुरखों ने सींचा है, हिमालय को मेरे ऋषियों ने नाम दिया है, और वो गंगा मेरे भगीरथ रथ के पहियों की लीकों के पीछे पीछे चलकर गंगा आसमान से धरती पर उतरी। हमने बर्दाश्त किया, देश के विभाजन को बर्दाश्त किया। कौन पुत्र चाहेगा अपनी मां के टुकड़े करना? हमने वो भी झेल लिया, वो भी झेल लिया, तुष्टीकरण के लिए वो भी झेल लिया। लेकिन अब इससे ज्यादा अब कोई सपना ना देखे। ये भूमि बांट ली जाएगी, जो देश बांटना मांगेगी वो जीव काट ली जाएगी। जो भारत को घर समझेंगे, जो भारत को घर समझेंगे, उनसे कुछ कहन नहीं होगा, लेकिन पल भर कोई देशद्रोही सहन नहीं होगा। हम सीमा पार कर आए हैं, सहते सहते सब सहने की, इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की कि मेरे भारत की धरती से जिसको भी प्यार नहीं होगा उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। हम अपने अभिमान को झेल सकते हैं, पर अपने देश के, अपनी मातृभूमि के स्वाभिमान के साथ छल होता नहीं देख सकते। उसके लिए मृत्यु का वर्ण कर सकते हैं, सर्वस्व का त्याग कर सकते हैं। ये साहस है हम में, ये साहस दिया है मेरे पुरखों ने मुझे। शरीरों की कहानी छोटी है, लेकिन सनातन की संस्कृति तो चिरंजीवी है। मृत्युंजय भगवान की आराधना करते हैं हम, हमें शिव बनना आता है। हम जानते हैं हमारा कंकड़, ये जीवन हमारा कंकड़ है। गंगा और नर्मदा के आंचल के थपेड़े झेलकर हमें शंकर बनना आता है। हम जानते हैं शंकर होना क्या होता है। हमें नीलकंठ बनकर जीना आता है। हम विष पीना जानते हैं, हमें विष का शमन करना भी आता है। हम उदार हैं, पर हमारी उदारता को कायरता न समझा जाए। हम सौहार्द के पक्षधर हैं, पर अस्तित्व का रक्षण तो करना ही होगा ना देवियों। झूठ इतिहास पढ़ाया तुम्हारी संतानों को, झूठ। 100 साल रहा है मुगलों का। अकबर से शुरू हुआ, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब के बाद पतन हो गया। चैन से जीने नहीं दिया। उधर छत्रपति शिवा थे और इधर राजस्थान के अंदर राठौर प्रताप, और बुंदेलखंड के अंदर छत्रसाल, और पंजाब के अंदर गुरु गोविंद सिंह पैर नहीं टिकने दिए। खाली दिल्ली ही नहीं भारत था कि दिल्ली की सत्ता पर शासन हो गया तो मान लो पूरे भारत पे शासन हो गया। मेरे बच्चों को विजयनगर के 300 वर्ष का इतिहास नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया पापियों, क्यों नहीं पढ़ाया? महाभारत के बाद 1008 वर्ष तक जरासंध के 22 राजाओं ने राज्य किया। प्रद्योत 5 राजा,
160 साल तक शैनों ने राज किया, 360 वर्ष तक मौर्यों ने राज्य किया, नंदों ने राज्य किया। ऐसा वैभवशाली भारत का इतिहास रहा। वणिक, वाणिज्य, शिल्प, कला, नृत्य, गीत, संगीत, रचनाएं, साहित्य की भारत का कोई सानी है? कोई टिक सकता है हमारी संस्कृति के सामने? हम रिश्तों को वस्त्रों की तरह नहीं बदलते, जीते हैं, साथ साथ जीते हैं। 7 जन्म तक साथ रहने की कल्पना का संयम है हमारे पास। और भारत की स्त्रियां जब व्याकुल हो जाती हैं तो कहती हैं, दीदी माँ ये 7 जन्म का क्या चक्कर है, ये बड़ा दुष्ट पल्ले पड़ा हुआ है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ अगली बार इनको पत्नी बनाना और मुझे पति बनाना, थोड़ी अदला बदली हो जाए पर जोड़ा यही रहना चाहिए। ये निष्ठा है हमारे रिश्तों की। और वो उसके स्वाभिमान का तुम धुआं उड़ा दोगे और मात्र चंद वोटों के लिए, सत्ता के लिए, राजनीति के लिए। राजपाट कहां गए राजा की बिसात क्या, मंत्री पद स्थायी नहीं मंत्री की औकात क्या। शाह बुद्धिहीन हुए, बुद्धि हो तो बात करे, बाबरों की बात क्या। अब तो अभियान ये रुकेगा नहीं, राम से राम जी का मंदिर बनेगा धूम। ये साहस है हम में, सामर्थ्य है हम में। और मैं तो चलती चलती कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं चला। बात तो ये हो रही थी कि धर्म का रक्षण करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा। बात तो ये हो रही थी कि मर्यादा का लंघन उचित। बात तो ये हो रही थी ना। और हुआ ये कि सती जो है वो व्याकुल हो गई और भगवान जिधर 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 जा रही हैं उधर ही जानकी और राम लखन सहित भगवान के दर्शन हो रहे। सुरपति, नरपति, कंधर्व और किन्नर और गंधर्व और ऋषि और मुनि, महेश और शंकर, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं और अर्घ दे रहे हैं। ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हुआ। व्याकुल होकर वापिस आई हैं और फिर झूठ बोला है कि कोई परीक्षा मैंने ली नहीं, आपने जैसे प्रणाम किया था मैं वैसे प्रणाम करके चली आई। अब मैं आपको निवेदन करना चाहती हूँ, रिश्तों में कपट नहीं होना चाहिए। होना चाहिए? बोलो ना। पति से कुछ छुपाना चाहिए? बोलो ना। हाँ ना, कुछ करती नहीं हो, कुछ पता ही नहीं चलता, सुन भी रही हो कि नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। कछु ना परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम। और आपने देखा दूध और पानी मिल जाते हैं, है ना, मिल जाते हैं ना, दूध और पानी मिलते हैं ना, एक मेक हो जाते हैं ना। और पानी का लाभ क्या है कि दूध के भाव बिक जाता है ना। और दूध का लाभ क्या है कि जब चूल्हे पे चढ़ाया जाता है तो दूध नहीं जलता, पहले पानी जलता है। और जब पानी जलने लग जाता है, जल जाता है, और वो जब ज़्यादा जलने लगता है तो दूध कूद के आग पे गिर जाता है और आग को बुझा जाता है। इसको प्रीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये प्रीत है। बोलो ना। पति पत्नी का मिलन ऐसा ही होना चाहिए ना। और फिर जब उस दूध में कपट की खटाई पड़ जाती है तो दोनों का नुकसान होता है। पानी खट्टा हो जाता है और दूध फट जाता है। याद रखना, ये भोले बाबा की कथा नहीं है, ये हम सब तुम्हारी अपनी कथा कर रहे हैं अपन। कभी भी संबंध में कपट नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।